दोस्तों, राइजिंग इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदुस्तान 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस बारे में तो आपने कई बार चर्चा सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश रह चुका है। इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मेडिसन के मुताबिक भारत करीब 1500 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 1820 में पहली बार चीन ने भारत से बढ़त हासिल की। बावजूद इसके अगले 50 सालों तक भी भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना रहा। सवाल ये है कि क्या भारत एक बार फिर से वो तमगा हासिल कर सकता है? क्या एक बार फिर भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकता है? एक बार की इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। कैसे, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने राइजिंग इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश की तरक्की से जुड़ी हर पॉजिटिव स्टोरी के लिए इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। दुनिया की कई बड़ी एजेंसियां और अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अगले 4 से 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। अमेरिका और चीन के बाद भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। इस दौड़ में वो जर्मनी और जापान को पछाड़ते हुए $5 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उधर चीन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका के 70% के आसपास है और ऐसा अनुमान है कि 2035 से 40 के बीच वो यूएस को पछाड़कर आगे निकल जाएगा और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। सवाल ये है कि क्या भारत भी एक कारनामा कर पाने में सक्षम है, और अगर हाँ, तो हिंदुस्तान को उसके लिए क्या करना होगा और उसमें कितना वक्त लग सकता है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले जरा मौजूदा हालात पर एक नजर डालते हैं। अभी भारत की पर कैपिटा जीडीपी चीन की पर कैपिटा जीडीपी के 5वें हिस्से के बराबर है और अमेरिका के सिर्फ 5% के बराबर। जाहिर सी बात है, भारत को 2 नंबर की मंजिल पर पहुंचने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर भारत अगले 20 सालों तक 8% की रफ्तार से बढ़ता रहे और उसके बाद के सालों में विकास की रफ्तार 5% भी बरकरार रख सके, तो अगले 50 सालों में वो अमेरिका को पछाड़ सकता है। जी हाँ, इस रफ्तार के साथ 2073 तक भारत चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछले कई सालों से अमेरिका की विकास की रफ्तार करीब 2% रही है, जबकि कोरोना से पहले भारत करीब 15 सालों से 8% की रफ्तार से बढ़ता रहा है। इसीलिए अगले 20 सालों तक 8% के विकास दर का लक्ष्य कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब बात इसकी कि विकास की इस दौड़ में आखिर वो क्या चीजें हैं जो भारत के पक्ष में दिखाई दे रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण है भारत की युवा आबादी। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और अगले 2 दशक तक वो सबसे युवा देश बना भी रहेगा। ऐसे में अगर वो अपनी यंग जनरेशन के शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करे तो ये अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकता है। युवा आबादी बूढ़ों के मुकाबले ज्यादा सेविंग कर पाती है और ये सेविंग फिर से इकोनॉमी में इन्वेस्ट होती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक्सीलेटर का काम करता है। हिंदुस्तान के लिए ये भी जरूरी होगा कि अपने वर्कफोर्स में वो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए। अभी भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र की 20% से भी कम महिलाएं कामकाजी हैं, जबकि चीन और अमेरिका में 60% महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ युवा आबादी ही नहीं है जो हिंदुस्तान के पक्ष में है। बड़ी आबादी का मतलब बड़ा बाजार भी है। इसलिए दुनिया की बड़ी कंपनियां और कारोबारियों के लिए भारत निवेश के लिए एक शानदार विकल्प है। यहाँ ट्रेंड और सस्ते श्रमिकों के साथ साथ तैयार माल का एक बड़ा हिस्सा खपाने के लिए बाजार भी मौजूद है। फिर कोरोना के बाद पश्चिमी देश और दुनिया की कई बड़ी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। उनके लिए भारत एक बढ़िया विकल्प बनकर उभर रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार चाइना +1 की पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत की पूरी मुहिम इसी कोशिश का हिस्सा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाए। ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर में तो भारत को बड़ी कामयाबी भी मिली है। आज भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। यहाँ बनी कारें सिर्फ भारत में नहीं बेची जा रही, बल्कि पूरी दुनिया में सप्लाई की जा रही। जीएसटी जैसे कानूनों की वजह से भारत आज एक यूनिफाइड मार्केट है, जहां किसी राज्य में बनी चीज सभी राज्यों में बेरोक टोक भेजी और बेची जा सकती है।
यूपीआई और आधार जैसी टेक्नोलॉजी आधारित बड़ा फाइनेंशियल मार्केट उपलब्ध है। इनोवेशन आधारित स्टार्टअप फल फूल रहे हैं। कुल मिलाकर भारत के लिए घरेलू और वैश्विक दोनों मोर्चों पर बहुत हद तक फेवरेबल माहौल है। भारत ने आने वाले अगले 2 दशक तक अगर इस माहौल का ठीक से फायदा उठाया तो अगले 50 साल में एक बार फिर भारत उस मुकाम पर होगा जहां 1870 से पहले वो 1500 साल तक रह चुका है। यानी दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत शुमार होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहें राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।